राधे जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तजनों को। आज हम पहली बार देवी साक्षी जी के साथ हरी चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि बंधुओं माना जाता है बड़े वो भाग्यशाली होते हैं जिनके ऊपर संतों का और वैष्णव लोगों का हाथ होता है। कुछ ही क्षण में हमारे बीच देवी साक्षी जी जुड़ेंगे, जिनसे कुछ वार्तालाप करके हरि संकीर्तन करेंगे। क्योंकि बंधुओं कहते हैं कि यदि आपने अपने जीवन में प्रभु का नाम ले लिया या कोई वैष्णव भक्त मिल जाए, इससे बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं होता है। कुछ ही क्षण में देवी साक्षी जी हमसे जुड़ने वाले हैं। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, जपूं मैं तेरा नाम मैं आठों याम, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। बंधुओं, अब हमारे बीच में देवी साक्षी जी आ चुकी हैं। आइए उनके मुखारविंद से सुनते हैं। जय श्री राम। राधे राधे। राम राधे राधे। कैसे हैं आप? खूब कृपा है श्री भगवान श्री राम की। अब ये आप सभी जो देख रहे हैं, आप कुछ भगवान पे चर्चा करेंगे साक्षी जी। और ये जीवन का पहली बार कोई मुझे ऐसा वैष्णव भक्त मिला है जिससे हम लाइव जुड़ रहे हैं। वैसे तो आप जो पीछे से देख रही हैं माँ मंजेश्वरी देवी का वास्तविक रूप है, और पीछे हमारे बाकी बिहारी जी। आइए आप शुरू करिए, कुछ श्री गणेश स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमसे जुड़े। आपको भी, और वैष्णवों से वैष्णव ही जुड़ते हैं, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। एक वैष्णव ही दूसरे वैष्णव को पहचानता है। और आप श्री ने माता जी की खूब महिमा बताई, तो वैष्णव से वैष्णव अपने आप जुड़ जाता है जी। और इस क्षण को हम बस ये श्री जी की कृपा ही सोचेंगे साक्षी जी, कि जब हमने पहली बार आपकी रील्स देखी तो उसमें भी आप राधा रानी की महिमा का गुणगान कर रहे थे। तो उसे देख के हृदय मतलब ये लगा ना कि सच में कोई, देखिए आजकल के लोग रील्स बनाते हैं, जो आंसू उन्हीं के आंखों से निकलते हैं, जो या तो पक्के भक्त होते हैं और जिनके हृदय में विरह रूपी प्रेम जो होता है, उन्हीं के आंखों से आंसू निकलते हैं। आप शुरुआत करिए सबसे पहले गणेश जी का नाम लेके। अब हम आपको सुनते हैं। तो श्री जी का भाव आपने कहा है, तो श्री जी के भाव से ही प्रारंभ करते हैं जी। एक बहुत सुंदर भाव हमने सुना है कि हम मूर्ख हैं, हम श्री जी को भूल सकते हैं, पर श्री जी इतनी करुणामय कृपामय है, वो हमको नहीं भूलेंगे। भूले न राधे चाहे मैं भूल जाऊं, भूले न श्यामा चाहे मैं भूल जाऊं, मोहे तो भरोसा एक तेरो रे किशोरी राधे, तेरो द्वार छोड़ अब और कहाँ जाऊं, छोड़े न श्याम चाहे मैं छोड़ जाऊं। बहुत ही प्यारा भजन गाया। और सच्ची कहते हैं ना, इंद्रेश महाराज जी कहते हैं कि जिनके पास सुंदर सा गला होता है, ठाकुर जी की कृपा ही होती है, कि कोई भक्ति से कोई भजन से। और कहते हैं जिसके पास गला है वो भजन करके ठाकुर जी को आपस में ही रिझा सकता है। साक्षी जी, आपसे ये कहना है कि जब आप भागवत कथा आरंभ नहीं किए थे, तब से और अब जीवन में क्या अंतर आया? ये तो एक प्रकार से ऐसे हुआ कि धरती और आसमान का फर्क है। मतलब
लेकिन मेरा अगर व्यक्तिगत भाव बताऊं तो मेरा थोड़ा जी अलग चल रहा है, क्योंकि मैं मेरे पिताजी मंदिर में सेवा करते हैं और शुरू से वो भक्ति भाव रहा है। राम जी की खूब अहेतु की कृपा रही है और पिताजी के साथ पिताजी पुजारी है, तो उस पथ में हम रहे हैं। तो और जब से कथा करना प्रारंभ हुआ है तब से बहुत आनंद आ रहा है। हम कुछ और कहने की सामर्थ्य नहीं है हमारे भीतर, बस परमानंद की अनुभूति हो रही है और ठाकुर जी खूब कृपा बरसा रहे हैं। और शायद ये अधम शरीर उसके लायक नहीं है, पर हमारी श्री जी, हमारे श्री लाडले लाल खूब करुणामयी, खूब कृपामयी है। वो कृपा बरसा रहे हैं इस अधम पर, यही पर्याप्त है। और अब ये बस यही समझिए साक्षी जी, ऐसी ये कृपा माता रानी की महिमा ही है। जो माँ मंजुश्री देवी है, इन्होंने जन्म इनका 12 जून 1972 में हुआ, तो 2.5 महीने की थी तो बोलना आरंभ कर दिया। अरे वाह, और 12 वर्षों तक इन्होंने अन्न जल कुछ भी नहीं खाया था, यहाँ तक कि सूर्य की रोशनी भी इनपे नहीं पड़ती थी। ये भी जो माँ मंजुश्री देवी है, आप ये समझ लो, ये क्या नाम है, राम जी को ही अपना पति मानते हैं। जय हो जय हो। और बुआ जी हमारी कहती थी, एक बार जब मुंबई गए हैं तो पहली बार गांव से गए थे, तो देवी जी स्वयं बता रही थी, यहाँ पे हम बैठे थे राम जी के साथ, खुद अपने आप बताती जा रही थी यहाँ यहाँ ऐसी ऐसी बातें। और देखो, आप भी रामानंद संप्रदाय से जुड़े हो, और माता रानी की कृपा ही देखिए कि देवी जी भी राम जी को मानते थे और हम भी आपसे जुड़ के, ये श्री जी की ही कृपा है। जो कहते आज के समय में बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन वैष्णव भक्त बहुत कम ही लोग हैं। और जिस हिसाब से आपकी उम्र है, वरना आजकल के लोग मॉडर्न जमाने में जाते हैं, कहाँ कोई भक्ति की ओर बढ़ता है। जब तक देखते हैं तब तक लगता है, बाद में भूल जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगी, भले ही मॉडर्न जमाने में जा रहे हैं, मॉडर्नाइज्ड कल्चर उन्होंने अपना रखा है, पर मेरा तो सभी से यही भाव होता है कि मॉडर्न के साथ साथ आप अपने मूल से जुड़िए, आप अपने तत्व से जुड़िए, आप अपने सनातन धर्म से जुड़िए, क्योंकि अपने धर्म को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और धर्म को नहीं जानेंगे तो तभी धर्म से भटकने लगते हैं। आगे तो अब आप समझदार हैं, मैं और नहीं कहूंगी। तो मॉडर्नाइज्ड आप भले हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपने धर्म से जुड़े रहना बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैंने शायद एक वीडियो में देखा था, आपके पूज्य पिताश्री ने एक लाइन बोली थी कि बिन मांगे मोती मिले, इसका क्या है? बड़ा अच्छा लगा, उसको जरा समझाइए। मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। वो हमारे एक भैया हैं, काफी हैं, तो उनके साथ थे हम, तो उसमें उन्होंने पूछा कि आप भागवत कथा में क्या लेते हैं, कि बिन मांगे मिले, मांगे मिले न भीख की। बिन मांगे ठाकुर जी खूब कृपा बरसा देते हैं, और अगर हम मांगने लगेंगे तो पता चला हमको भीख भी प्राप्त नहीं हो रही है, तो ये भाव तो इसका। अब साक्षी जी समझिए, जैसे कि हमारे जो मंजुश्री मैया है वो काली माँ का रूप, तो हम लोग राधा रानी और श्री जी कृष्ण भगवान से कोसों दूर थे, समझो कि मानते थे लेकिन इतना वो नहीं था। लेकिन हमारे घर में एक दादी आती थी, वो बड़ा बाकी बिहारी को देखा। हम लोग पहले क्या सोचते ना, कौन से भगवान है, काले काले भगवान है, आंख बड़ी, मतलब वो भाव था कि कौन है। लेकिन जब से हम लोग वृंदावन गए, यकीन मानिए, आपने वो इंद्र जी का भजन सुना होगा, मेरा मन वृंदावन में अटको, तो जब सुनता हूँ ना तो आंख से आंसू आ जाते। तब तक के एहसास हुआ, जब भक्ति में डूबोगे तो आपकी सोच और हर कुछ बदल जाता है। तो आपसे इतना कहना चाहेंगे, भजन हमारा बहुत प्यारा है, अगर आपको पता है तो बोलिए, मेरो मन वृंदावन में अटको। याद है आपको? नहीं, पूरा भाव हमें स्मरण में नहीं है, हालांकि याद है, पर एक ही पंक्ति कर दीजिए, अच्छा लगेगा। वो तो याद अभी अभी नहीं है, पर एक पूज्य ऋषि का एक वृंदावन साचो धन भैया, वो भाव हमको बड़ा प्रिय है। पूज्य श्री व्यास जी का एक भाव है, हरिराम व्यास जी लिखते हैं कि यदि वास्तव में कोई सच्चा धन है तो वो वृंदावन ही है, जहाँ श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया। मानो स्वयं माता लक्ष्मी में सामर्थ्य नहीं है कि श्री जी की सामने से आकर बलैया लें, तो जब श्री जी हैं तो चरण चिन्ह जो उनके बन जाते हैं, उनकी माता लक्ष्मी बलैया लेती हैं। तो बहुत सुंदर भाव है। वृंदावन साचो धन भैया, श्री वृंदावन साचो धन
जहाँ श्री राधा चरण रेणु के कमला लेत बलैया आतुर मन में प्यास पुकारत है कोई रसिक सुनैया श्री वृंदावन साचो धन भैया श्री वृंदावन साचो धन भैया। कि वास्तव में कोई सच्चा धन है तो वो वृंदावन ही है। देखिए श्री जी को भजेंगे तो शायद श्रीलाल जी प्रसन्न हो, श्रीलाल जी को भजेंगे तो शायद श्री जी प्रसन्न हो, लेकिन यदि वृंदावन को भजेंगे तो श्री जी प्रसन्न होंगे, श्रीलाल जी प्रसन्न होंगे, श्री यमुना रानी प्रसन्न होंगे, श्री गिरिराज महाराज प्रसन्न होंगे, और तो और संपूर्ण व्रत 84 कोस है सब प्रसन्न होकर कृपा करेंगे। तो वृंदावन श्री जी का हृदय माना गया। कहते हैं संपूर्ण संसार की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने करी, पर श्रीधाम वृंदावन श्री जी ने स्वयं बनाया है। मानो श्रीधाम वृंदावन श्री जी का हृदय माना गया है। ऐसी अद्भुत महिमा है श्रीधाम वृंदावन की। रसिक जन संत जन श्रीधाम वृंदावन की महिमा गाते गाते नहीं थकते हैं, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन अद्भुत लीलाओं से, सौंदर्य से और प्रेम की प्रगाढ़ता से परिपूर्ण है। जी है सुंदर श्रीधाम वृंदावन। साक्षी जी, मेरा भी ये पर्सनल फीलिंग है, जिससे लोग कहते हैं कि मंदिर सुंदर होना चाहिए या मूर्ति, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, जब भगवान वास करते हैं तो वहाँ एक अलग ही रूप होता है। जैसे मैं बांके बिहारी गया, देखा जाए कि वहां पे जाने के बाद अब ना चाहकर भी आंख से आंसू निकलने लगेंगे, और मन में ही थॉट जरूर आएगा कि भगवान हमने जो गलती करी वो क्षमा करो। अगर भक्ति है तो सबसे पहले यही आता है कि हे राधा रानी, श्री जी, हमने माना बहुत गलती करी और आपने दर्शन देकर उसको पूर्ण कर दिया। भाव जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि वास्तव में कोई सत्य है तो वो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भोलेनाथ ही है, सत्यम परम। तो हम भले ही उनके सामने जाके हम असत्य को अपनाएं, लेकिन असत्य उनके सामने बहुत देर तक टिक नहीं सकता। असत्य तो बना है संसारी लोगों के लिए, पूरे संसार के, पूर्ण संसार के लिए, लेकिन सत्य स्वरूप जो भगवान है उनके आगे जाकर जो हमारी वास्तविकता है, हमारे मन की जो वास्तविकता है, वो अपने आप प्रकट होने लगती है। इसीलिए जो भीतरी भाव होता है वो बाहर दिखने लगता है। अच्छा साक्षी जी, एक सवाल आपसे है कि काफी लोग ना कंफ्यूज रहते हैं कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में अंतर है। ज्यादातर सभी लोग यही सोचते हैं कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवत एक ही। जरा इससे विस्तार से समझाइए कि काफी लोग देख रहे हैं तो उनको पता चले। ये बहुत लोगों का संशय रहता है और बहुत बार लोगों ने समझाने का प्रयास किया है, लेकिन काफी संशय बना रहता है भगवत गीता में और श्रीमद् भागवत महापुराण में। तो देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण श्री वेदव्यास जी महाराज द्वारा रचित है, जिसमें 18,000 श्लोक, 12 स्कंद और 335 अध्याय हैं। कथा में भगवान के संपूर्ण जो 24 अवतार हैं उसका वर्णन विस्तार से है। ये महात्मा से कथा प्रारंभ होती है। भगवान के अनेक अनेक अवतारों के विषय में विस्तार से बताया गया, किस प्रकार ये ब्रह्मा, किस प्रकार आप और हम बने, इसको विस्तार से बताया। फिर भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं, जो गोपियों के संग लीलाएं हैं, जो उनकी 16,108 विवाहें, उनको विस्तार से बताया, कलयुग पट्टियां आदि आदि भाग। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के उस दिव्य भूमि में क्या उपदेश दिए वो बताया। तो वो श्रीमद् भागवत कथा में जो वाणी है वो श्री वेदव्यास जी महाराज की है, और भगवत गीता में जो वाणी है वो भगवान श्री कृष्ण की है। तो श्रीमद् भागवत में है कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, और भगवत गीता में है भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। दोनों अपने अपने स्थान में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, और मुझे लगता है इस संसार में जितने भी सनातनी हैं, जितने भी जो सनातनी नहीं है उनको भी बोलूंगी, जो वैष्णव है नहीं है, संपूर्ण संसार को श्रीमद् भागवत कथा का और भगवत गीता का आश्रय निश्चित रूप से लेना चाहिए।
क्योंकि मुझे नहीं लगता इस संसार में ऐसे कोई संशय हैं जो इन ग्रंथों से परे हों। और एक भाव और कहूंगी, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत संस्कृत में रचित है, तो लोगों के लिए होता है थोड़ा संस्कृत पढ़ना, क्योंकि संस्कृत सबके बस की बात नहीं है। इसीलिए हमारे पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने एक बहुत सुंदर ग्रंथ की उत्पत्ति करी इसी कलिकाल में, श्री रामचरितमानस। तो मुझे लगता है रामचरितमानस सबके समझ में आसानी से आ सकती है, क्योंकि अवधी भाषा में कही गई है। मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति संस्कृत में इसको जटिलता हो रही है तो वो हिंदी का आश्रय लेके पढ़े, उसका पूरा अनुवाद पढ़े। लेकिन यदि और जानने की अनुभूति है तो रामचरितमानस का आश्रय सबको लेना चाहिए, इस संसार में सबको लेना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण हमारे सनातन के, हमारे धर्म के मूल है, तत्व है, पढ़ने के लिए ग्रंथ है, उनसे सबको जुड़ना चाहिए। अब देखिए, इस बार 12 जून को हमारे काफी बड़ा मेला लगता है, माता रानी का बर्थडे। तो अभी सब कमेंट में आ रहे हैं इस बार कौन सिंगर आएगा, देखिए सब लिख के आ रहा है। और देखिए एक चीज पूछना है कि जब हमारे वहाँ जब भागवत हुई थी, हमें तो पता है, लेकिन जब भागवत मंच में तोता रखा जाता है सूप, तो सब लोगों ने भागवत सुन लिया, सब कुछ सुन लिया, लास्ट में पूछ रहे भैया वो है कौन, जरा इन्हें समझाइए सुखदेव कौन है। सब कुछ होने के बाद लास्ट में पूछते हो खिलौना क्यों रखेंगे, वो सुखदेव महाराज है, जरा इसको आप समझाइए। श्री सुखदेव जी महाराज जिनके द्वारा श्रीमद् भागवत कही गई, श्री वेदव्यास जी महाराज ने रचना करी। और जब रचना करी तो उनके विचार में आया कि इसका सबसे पहला अधिकारी श्री सुखदेव जी महाराज ही हैं। कहते हैं कि अनेक अनेक वर्ष तक वो माता के गर्भ में रहे। पूर्व की कथा आती है कि वही श्री जी के शुक थे, यानी कि श्री राधा रानी के शुक थे, जिसके साथ लीलाएं करती थी, क्रीड़ाएं करती थी। और उन्हीं ने सुखदेव जी महाराज को आज्ञा दी कि आप जाइए धरती पे और जन जन तक हमारे नाम का प्रचार प्रसार करिए। फिर कथा आती है, अमर कथा जिसे हम कहते हैं। माता पार्वती को कथा श्रवण कराने बैठे और सुखदेव जी ने पीछे से सारी कथा सुनी। और जैसे ही महादेव ने देखा, महादेव पीछे पीछे गए, सुखदेव जी आगे आगे गए और सीधे श्री वेदव्यास जी में पधारे और मैं गर्भ में चली। अनेक वर्ष तक, 12 वर्ष तक मैया के गर्भ में रहे और जन्म लेते ही वन की ओर भागने लगे। श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय श्लोक यही है, यम प्रव्रजंत मनुपेत सत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तनया तरवो भिनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। कि सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही भागने लगे तो पिताजी पुकारने लगे पुत्र पुत्र। तो संपूर्ण जो जंगल था, संपूर्ण जो वृक्ष थे, वो भी तन्मय तया होकर श्री सुखदेव जी महाराज को पुत्र पुत्र पुकारते। तो श्री सुखदेव जी महाराज श्री वेदव्यास जी महाराज के पुत्र हैं, श्री जी के व्यक्तिगत क्रीड़ा के शुक हैं। और सबसे सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का उन्होंने रसपान श्री परीक्षित जी महाराज को कराया। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज हैं, 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज ने संपूर्ण भागवत कथा परीक्षित जी महाराज को श्रवण करते हैं। उन्हीं के रूप में भागवत कथा में आप देखते हैं शुक रूप से होते हैं, वो उन्हीं के स्वरूप में हम विराजमान कराते हैं कि सुखदेव जी महाराज आइए, विराजिए और खूब आशीर्वाद दीजिए। आप कितनी बार वृंदावन हुआ है वैसे? ये वृंदावन हमारा घर है, आगरा हमारा स्थान है। और वृंदावन हम नहीं रह पाते, हम 5-6 दिन से ज्यादा हम पास में क्या आगरा से? बिल्कुल बिल्कुल, इसकी तो कोई गिनती ही नहीं होगी। अच्छा, बड़े भाग्यशाली हो जो इतने बार जाने का मौका मिला है। तो जीवन भर के लिए वृंदावन वास भी मिलने वाला है, शायद श्री जी की कृपा रही तो। आपके लाइफ के माध्यम से कुछ बताना चाहेंगे कि बहुत लोग ये नहीं बोल देते कि भगवान कृष्ण ऐसे थे कि जैसे कि गोपियां नहाती थी तो उनके वस्त्र चुरा लेते थे। तुमने भागवत में चीज पढ़ा था कि उसमें भगवान कृष्ण समझाना चाह रहे थे गोपियों की कि कभी भी रात्रि समय या नग्न अवस्था में हमें नदी में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि जो जल के देवता वरुण देवता होते हैं वो रुष्ट हो जाते हैं। और साथ में ये भी लिखा है कि उस वक्त भगवान की उम्र 5 से 7 वर्ष थी, तो उनकी कभी ऐसी चेष्टा ही नहीं थी।
और जिनको पता नहीं तो इस चीज पे बहस कर देते हैं और सामने वाला चुप रह जाता है। ये भी मैंने सुना था। और आपके मुखारबिन से मैंने एक गोपी गीत सुना था, बड़ा अच्छा लगा था। ये आप क्या सुना सकती हैं गोपी गीत? बिल्कुल 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 आप तो हारमोनियम में अच्छा हो जाते हो, गिटार भी अच्छा हो जाते हो, मैंने प्रोफाइल में जाके देखा है। तो होना हो तो आप बजाइए तो थोड़ा हरिनाम संकीर्तन हो जाए। गोपी गीत 19 श्लोकों का है, लेकिन संपूर्ण गोपी गीत गाना संभव नहीं है, तो ये नहीं नहीं, एक दो श्लोक ही एक हो जाएगा जी। जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजा श्रयति इन्दिरा सा